प्यारे बच्चों, आज हमने आपके लिए शानदार इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें हमने आपके 13 क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन ये ट्रिक इतनी शानदार है कि इसमें आपके लिए हमने मात्र 1, 2 और इसके अलावा 3 यानी कि 3 आंसर्स बनाए हैं और उनसे आपको 13 क्वेश्चंस याद करवाएंगे। वो लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप सभी तरह के रहेंगे। ये एक क्वेश्चन है, ये अलग है, इसका आंसर अलग है क्योंकि चैप्टर अलग है, और बाकी जो आपके 12 क्वेश्चंस हैं उनके मात्र 2 ही आंसर्स हैं शानदार ट्रिक के साथ। ये जो आपका द एंट एंड द क्रिकेट पोएम है, वहां से हमने आपके टोटल इससे बनने वाले छोटे बड़े सब मिलाकर 12 क्वेश्चंस लिए हैं और उनके मात्र 2 आंसर्स बनाए हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल द क्रिकेट सिली, यानी कि जो कवि है वो क्रिकेट यानी झिंगुर को मूर्ख क्यों कहता है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर हमने बनाया है, द क्रिकेट स्पेंड्स समर एंड स्प्रिंग इन सिंगिंग एंड मेकिंग मैरी ओनली, यानी कि जो झिंगुर होता है वो गर्मियों को और स्प्रिंग यानी बसंत को गीत गाने में और मेकिंग मैरी यानी कि इधर उधर आनंद लेने में ही बर्बाद कर देता है, बिता देता है। He does not save anything for hard time in future, भविष्य में कठिन समय के लिए वो कुछ भी नहीं बचाता है। When winter comes, his cupboard is empty, और जब विंटर यानी सर्दियां आती हैं तो उसकी कबर्ड यानी अलमारी में कुछ भी नहीं रहता है, यानी he has no food, उसके पास भोजन नहीं होता है। अब इसका आंसर ये हो गया। अब हमें ये लिखना है सो, तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ जगह नहीं थी तो आप यहाँ लिख देना आंसर में सो द, ध्यान से समझ लेना, सो द पोइट, ये हमने लिखा पोइट। अब डज हटेगा तो डज हटेगा तो डज की जगह वाई तो हटी गया, डज हटेगा तो यहाँ कॉल्स आ जाएगा। सो द पोइट कॉल्स द क्रिकेट, द क्रिकेट क्या बताया कवि ने उसे, सिली। ये सिली हमने लिख दिया। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये चीज आप कहां प्लस कर देंगे, ये एम्प्टी के बाद, ठीक है। अब आगे बढ़े। हाउ डज द क्रिकेट स्पेंड समर एंड स्प्रिंग, यानी क्रिकेट यानी झिंगुर ने गर्मियां और बसंत को कैसे व्यतीत किया। अब आपको क्वेश्चन ए का सेम आंसर लिखना है, यानी कि ये मत लिखना क्योंकि ये इसी का है। ये सो द पोएट कॉल्स, यहां पर कॉल्स कर देते हैं, कॉल्स द क्रिकेट सिली। ये लाइन आपको किस में ऐड करनी है, केवल क्वेश्चन नंबर 1 आए तब। बाकी ये जो लाइन है ये आपको हर आंसर में ऐड करनी है। ये तो मैंने इसके लिए ही लिखा है कि कवि ने इसलिए उसको मूर्ख बताया। बाकी ये जो 2 लाइन है ये हर क्वेश्चन में काम आएगी आपकी, जो मैंने बड़े कोष्टक में बंद की है। यानी कि क्रिकेट झिंगुर गर्मियों को और बसंत को कैसे व्यतीत करता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है, यानी कि आपको द क्रिकेट से लेकर और कहां तक लिखना है, एम्प्टी तक, ठीक है। अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 to 7, यहां पर आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं और ये इतना सा आंसर है, ध्यान से समझना। ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं लेकिन मैंने मेहनत करके इनका एक कॉमन आंसर बना दिया। थीम, व्हाट इज थीम, थीम के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या विषय वस्तु है। व्हाट इज मैसेज, इस कविता का क्या मैसेज है, क्या संदेश देती है। सेंट्रल आइडिया भी पूछ लेते हैं, केंद्रीय भाव क्या है, ये कविता में क्या लेसन यानी क्या शिक्षा देती है, इस कविता की एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करके बताइए ऑफ द पोएम। इतने सारे क्वेश्चन है, इनके मैंने मात्र आपके 2 लाइन्स लिखी है और फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्लस कर दिया। देखिए ध्यान से, दिस पोएम टेल्स अस दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम इन आइडल एक्टिविटीज, यह कविता हमें बताती है कि हमें हमारे कीमती समय को आइडल एक्टिविटीज यानी फालतू की गतिविधियों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। The ant collected food for future because it valued the importance of time. जो चींटी थी उसने भविष्य के लिए भोजन को इकट्ठा किया क्योंकि उसने समय के महत्व की कीमत समझी। On the other hand, जबकि दूसरी तरफ
फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेम आंसर लिख देना, द क्रिकेट, यानी जिंगुर ने उनको बिता दिया और समय बर्बाद कर दिया, फिर वो चल जाएगा, यानी कि अलग से रटने की जरूरत नहीं है शानदार ट्रिक। अब आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 8 में। What is your opinion of the ants principles, यानी कि चींटी के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या इस बारे में विचार है। तो अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 to 7 का सेम आंसर, यानी कि ये 2 लाइन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 का अभी हमने आंसर लिखा, तो ये आंसर पूरा आपको यहां से लेकर और यहां तक का इसमें ऐड कर देना है। आगे बढ़े। द क्रिकेट सेज, जिंगुर कहता है, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, वो ऐसा कब कहता है, एंड व्हाई, और क्यों कहता है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर द क्रिकेट से लेकर इज एम्प्टी तक पूरा लिख देना है, अलग से याद नहीं करना। नंबर 10, द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, चींटी जिंगुर से कहती है जब वो वहां जाता है उसके पास मदद मांगने कि मुझे सर्दी लग रही है, भूख लग रही है, मैं क्या करूं कि नाच नाच कर सर्दी को भगाओ। डू यू द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, डू यू यहां पर द वर्ड की जगह डू यू थिंक कर लेते हैं। डू यू थिंक, क्या आपके अनुसार ये जो डांस वर्ड है यहाँ पूरा अप्रोप्रिएट यानी कि पूरा सुटेबल है, पूरा उचित है। इफ सो, यदि हाँ तो वाई, क्यों। तो आंसर में कुछ नहीं करना, यस हमने केवल ये लाइन लिखी है, यस द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, जो शब्द है डांस वो पूरा यहां पर उचित है। द एंट टॉन्ट्स द क्रिकेट, चींटी यहां पर जिंगुर को ताना मारती है। फिर आपको क्या करना, प्लस में इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का सेम आंसर यानी द क्रिकेट से लेकर और एम्प्टी तक आपको लिख देना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 12। राइट द कमेंट समरी इन योर वर्ड्स, यानी इस कविता क्या पर टिप्पणी कीजिए या इसका सारांश लिखिए। तो कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन नंबर 3 to 7 का सेम आंसर इसमें लिखना है, ये समरी भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपके जो द वर्ड्स बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट आपका चैप्टर है वहां से लिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे पहले दावा करता है आने का तो ये क्वेश्चन करता है, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कोनी की क्रिसमस की प्रेजेंट यानी गिफ्ट उपहार क्या है। व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार में ये सबसे उत्तम क्रिसमस का उपहार क्यों है। इसका बहुत शानदार सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखा, जिम्स लास्ट लेटर इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, जिम का अंतिम पत्र कोनी की क्रिसमस प्रेजेंट है। कोनी का क्यों, कोनीज हस्बैंड, कोनी के पति जिम वॉज अवे इन द बैटल फील्ड एंड सी वॉज वेटिंग फॉर हिज रिटर्न, वो बाहर थे, युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे और वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। बट जिम डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जिम लौट कर नहीं आया। वेन द ऑथर गेव कोनी हर हस्बैंड्स लास्ट लेटर, जब लेखक ने कोनी को उसके पति का अंतिम पत्र दिया, शी टुक इट एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो उसने इसे संसार का सबसे उत्कृष्ट क्रिसमस का उपहार के रूप में माना। तो ये 13 क्वेश्चंस हमने आपके लिए बनाए हैं और मात्र 3 आंसर्स इनके बनाए हैं। ऐसे ही आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी इसी तरीके के वीडियोज के लिए जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आरबीएससी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से अपना न्यू चैनल है आरबीएससी ऑनलाइन इंग्लिश बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, उसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।